मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाव लश्कर तबाह बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत उस समुंदर में गर्क हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इबरतनाक वीडियो है। इस वीडियो से हर इंसान इबरत ले कि अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दोस्तों आज हम जानेंगे फ़िरौन बादशाह और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों फ़िरौन बादशाह ने यह ख्वाब देखा और वो ख्वाब से जब बेदार हुआ तो उसने अपने नजूमियों को बुलाया और अपना ख्वाब बयान किया। तो नजूमियों ने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी बादशाहियत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो फ़िरौन बादशाह ने तमाम जितने बच्चे पैदा हुए सबको मरवा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने जो करना था तो अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसी के घर में परवरिश की, यानी कि उसी के महल में परवरिश की, और बड़े होने के बाद उन्हीं के हाथों से उसका पूरा साम्राज्य ख़त्म हुआ। तो आइए आज की जो हमारी वीडियो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन बादशाह। उसकी जो कौम थी, कुछ लोग तो ईमान ले आए थे, बहुत से लोग ईमान नहीं भी लाए थे। तो आइए पूरा जानते हैं वाक़या फ़िरौन बादशाह और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, अच्छी लगा करे तो लाइक भी किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम किप्तियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला, इस वीडियो में हम फिरौन के इस ख्वाब और उस पुरइसरार बच्चे के मुतालिक जानेंगे। फिरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फिरौन बादशाह रयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बा कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब किप्ती सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दिनों हज़रत मूसा की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों के नज़रों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी अलका किया था। हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को उस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं।
संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी मलका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि उस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी यह ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फिरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा यह सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके माने हैं वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध न पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैरखा हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए और पूरे तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत उस समुंदर में गर्क हो गया। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा कि किस तरह से फिरौन बादशाह ख़त्म हुआ, कैसे वो पानी में गर्क हो गया उसकी पूरी फ़ौज के साथ, जो कि वो आया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को जो ईमान ले आए थे उनको ख़त्म करने के लिए। तो अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे दोस्तों। अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि जो मेरे बंदे मैं उनकी हिफाजत खुद करता हूँ। तो जो अल्लाह के मानने वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करता है, हर कदम कदम में मदद करता है। तो अल्लाह से तवक्कुल रखें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें तो इंशाअल्लाह मदद ज़रूर आती है। और फिरौन बादशाह जिसको आज भी लोग इबरत का निशान समझ लिए है, वो कि किस तरह से उन्होंने खुदाई का दावा किया और किस तरह से वो आज भी इबरत का निशान बना हुआ है। लोग देखें, उससे इबरत लें कि फिरौन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलाता था वो आज इबरत का निशान बना हुआ है। तो इससे इबरत लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।